नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा महारानी की जय। आज भैया कल हम ग्वार गांव में थे, चलिए आप हमारे साथ साथ आप भी नर्मदा के मानसिक रूप से परिक्रमा कीजिए। अब हम नागवा संगम में आ गए हैं। देखिए इसकी कथा क्या है। सदा गंग सिर पर रहे पार्वती मन सोच, रह ईर्ष्या भी उठे लेकिन दे ये दबोच। ये बड़ी सुंदर कथा है भाई। यहाँ पर क्या है कि पार्वती जी के मन में ईर्ष्या होती थी गंगा जी से। क्यों होती थी? गंगा भी जो है भार्या मानी गई है शिव जी की, दूसरी पत्नी मानी गई है। तो ये सर पे विराजमान है, तो देखती कि ये जो मेरी सौत जो है हमेशा सर पे बैठी रहती भगवान की। तो उन्होंने क्या किया, शेषनाग को बुलाया। शेषनाग से कहा कि ऐसा करो जितना जो जल ऊपर से आता सब पी लो तुम, गंगा जी का जो नाम निशान मिट जाए। तो इस प्रकार से शेषनाग ने पूरा जलपान कर गई और का कह दिया था बहता जल सब पीते जाओ। अब इसके बाद में फिर को सब गंगा ने देखा तो गंगा ने जो है शाप दे दिया। और क्या शाप दे दिया कि अब तू शिव जी की सेवा नहीं कर सकेगा। शेषनाग से कह दिया तो पतित हुआ सेवा से विषधर हुआ, बहुत मन में चिंता तुर। और गंगा से तब बहुत विनय की, तब गंगा ने व्यवस्था दी। उसको श्राप दे दिया कि तू भगवान शिव की सेवा से तू विरक्त हो जाएगा, तो सेवा का अवसर नहीं मिलेगा तुझे। अब हाथ पाँव जोड़े परेशान हो शेषनाग के, कभी वो पार्वती जी के कहने से तो गंगा जी बहती थी, उसने पीना शुरू कर दिया। गंगा जी का पी, वो उधर तो गंगा जी आए, इधर वो पूरा गंगा जी का जल पी जाए। देखिए कथा और आती है ना गंगा जी की, जब जन्नू ऋषि थे एक, उन्होंने गंगा जी को पान कर गए तो पूरी पी गए थे। तो ऐसे ही शेषनाग ने, ये कथा नर्मदा पुराण की बताती है कि शेषनाग ने पूरी कथा पार्वती के कहने से पी गए। तो फिर क्या, गंगा नाराज हो गई, श्राप दे दिया। तो बिंद तलैटी रेवा तट पर जाकर करो तपस्या विषधर। अब जाओ तुम वहाँ, गंगा जी के तलैटी है वहाँ जा कर के तपस्या करो। और बिंद तलैटी रेवा तट पर, अरे विंध्याचल में तो भैया गंगा कहाँ है, वहाँ तो नर्मदा है। गंगा तो भाई मेरे मुँह से निकल गया, नर्मदा जी है विंध्याचल में। तो बिंद तलैटी में यानी विंध्याचल में जाओ और वहाँ जा कर के नर्मदा तट पर जा कर के आप तपस्या कीजिए। गुफा का करंज तरानी में जाकर, करंजी नाम की गुफा थी, वहाँ जा कर के आओ गंगा नीर उगल कर। और तुम चले जाओ वहाँ पर, जाकर एक गुफा है, वहाँ पर जाकर तुमने जितना पानी पिया है, जल पिया है गंगा जी का, वो उगल के आओ। गंगा जी नाराज हो गई भाई, कह दिया उन्होंने। तो यही नागवा नदी कहाई, मिली नर्मदा में हर साई। ये कथा है कौन सी नदी की? नागवा नदी। अब आगे जो परिक्रमा में अपने को कौन सी नदी मिली? नागवा। तो ये नागवा नदी कथा क्या है कि जो गंगा जी का पूरा जल पी लिया था शेषनाग ने, उसके बाद में फिर गंगा जी ने कहा ऐसा करो उगलो उसको, और बाद में फिर तपस्या करो। तो उसने पूरा उगल दिया, वो नागवा नदी कहलाई। और वो आकर के फिर नर्मदा जी में मिलन हुआ उसका। तो जल कीड़ा की यहीं पर महादेव भगवान शिव जी ने, जब गंगा जी आ गई तो यहीं जल क्रीड़ा भी की उन्होंने। तो एक कुंड भी बन गया भाई वहाँ पर है, और रुद्र कुंड भी बन गया, तीरथ हुआ महान। वहाँ पर रुद्र कुंड के नाम से कुंड बन गया है। और वो नागवा नदी जो है, शेषनाग ने गंगा जी को जो मतलब उगल दिया था, वो नागवा नदी मिल गई वो आकर के गंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागवा का और नर्मदा जी का आज हमने आपको संगम कराया। बोलिए नागवा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, रुद्रकुंड की जय। हर हर महादेव शंभो।